नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ नाच नौटंकी। मैं आपका धाकड़ भाई स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज फिर से बात करेंगे स्वर्गीय मास्टर साहब भंडारी लाल के बारे में कि उन्होंने पार्टी कैसे चालू की और इतनी बड़ी पार्टी नौटंकी की कैसे बना दिए अपने दम पे और कुछ लोगों के सहयोग से। और अभी फ़िलहाल पार्टी में किसको मालिक बनाएंगे, कौन मालिक रहेगा, कौन मास्टर रहेगा, इन सब के बारे में बात करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मास्टर साहब, इससे पहले हमारे यहाँ एक मास्टर जी हैं जो कि कहला में मास्टर साहेब लाल की नौटंकी से उन्होंने स्टार्ट किया। वहाँ से धीरे धीरे इनकी मुलाकात जो है इदरीस मैनेजर जो हैं मास्टर साहब भंडारी लाल के, उनसे मुलाकात हुई। उनसे धीरे धीरे सब बातचीत हुआ और उनसे प्रेम हुआ। तो दोनों लोग वहाँ से एक हो गए। और उसके बाद एक सीन चल रहा था नौटंकी में, मास्टर साहब भंडारी लाल जो खेला चल रहा था उसमें एक कॉमेडी किए थे। और उस कॉमेडी के टाइम पे वहाँ पे जो खलनायक और खलनायकी का सीन चल रहा था दोनों में, वो जो खलनायक का काम किया था उसको राज नहीं आया। उसका नाम था शिवाकांत पांडे। और नीचे गया जब साज घर में, वहाँ पे भंडारी लाल को डांटने लगा, मारने लगा। और मैनेजर साहब जो इदरीस हैं, इनको किसी ने बताया कि वहाँ भंडारिया को मार रहे हैं, तुम यहाँ स्टेज पे खड़े हो। तो वहाँ से इदरीस भाई गए नीचे और वहाँ पे झगड़ा होने लगी। और वो भी जो बंदूक होती है नौटंकी में उसको उठा के उन्होंने बोला कि छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं मार दूंगा तुमको, भंडारी को अगर मारेंगे। तो झगड़ा शांत हुआ। साहेब लाल वगैरह सब झगड़ा को शांत कराए, बोले कि इदरीस भाई रहने दो, जाने दो, झगड़ा को शांत करो। फिर वहाँ से वो लोग झगड़ा शांत किए, चले आए दौलतिया मंदिर पे। वहाँ पे सुबह का टाइम था, सब लोग खाना पीना खाए और भंडारी हमारे जो मास्टर साहब हैं रोने लगे। और रो रहे थे तो इदरीस भाई बोले कि क्या हो, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बताया कि उसने मुझे मारा है। तो इदरीस भाई बोले ठीक है, तुमको मारा है ना, तो उसको हम मारेंगे। इतना ज़्यादा मतलब उन दोनों में दोस्ती हो गई, इदरीस और भंडारी में बहुत ज़्यादा दोस्ती और प्रेम था। तो वहाँ पे झगड़ा हुआ दोनों का। और वो जो खलनायक था उसकी बढ़िया से धुलाई की। और धुलाई करने के बाद वहाँ से पार्टी छोड़ दिए दोनों लोग। वहाँ से पार्टी छोड़ दिए। पार्टी छोड़ने के बाद मेले में गए थे कहीं पे, वहाँ पे नौटंकी थी। तो वहाँ से डांसर लोग थे, उनको बोली बोलने लगे कि देखिए मास्टर साहब और मैनेजर साहब आए हैं मेला देखने और नौटंकी देखने के लिए। तो उनको देख के कुछ लोग बोली बोलने लगे। तो ये बात उनके दिल में चुभ गई, दोनों लोग के दिल में चुभ गई। और दोनों लोग वहाँ से वापस चले आए। और आने के बाद अपने गांव में मास्टर साहब, कुछ लोग थे, उनसे बातचीत करने लगे कि हमने पार्टी छोड़ दिया है साहेब लाल की और हम नौटंकी करना चाहते हैं और कुछ लोग हमको बोली बोल रहे हैं। तो उनके गांव के थे, भगेलू प्रधान जी हैं, उनके गांव के थे। तो बोले कि मैं पार्टी चलाता था तो मेरा सामान कुछ पड़ा हुआ है, आप लोग ले लीजिए, उससे आप अपना पार्टी स्टार्ट करिए। और उसके बाद हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा कोई शेयर आपका नहीं चाहिए। आप लोग इतना करिए कि हमारा नाम अमर करिए और उसमें हमारा नाम डालिए जब भी आप नौटंकी में रहें और अपना पोस्टर बनवाएं। तो मास्टर साहब इदरीस और भंडारी लाल साहब दोनों लोग ऐसे ही किए। तो वहाँ से इनकी पार्टी चालू हुई। और कलाकार जो होते हैं नौटंकी को, उनको कुछ पैसा चाहिए, तभी तुम्हारे साथ आके नौटंकी में नाच गाना करेंगे। तो इदरीस साहब, उनके पास भी पैसा उतना नहीं था और मास्टर साहब के भी पास पैसा नहीं था। तो दोनों लोग बोले नौटंकी चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा तो है नहीं, कलाकार कैसे आएंगे? तो इदरीस भाई इतना किए कि उनके पास कुछ खेत था, खेत में कुछ फसल थी, बजरी वगैरह बोए थे। तो उन्होंने क्या किया कि बजरी का खेत जो था पूरा गिरवी रख दिए, जिसको बोलते हैं गहने रख दिए। वहाँ से कुछ पैसा उठाए और कलाकार जो थे उनको लेके गए, पैसा दिए। फिर उसके बाद कलाकार रेडी हो गए और नौटंकी फिर इनकी स्टार्ट हो गई। उनके चौराहे पर हुई बरादा में और वहाँ से स्टार्ट हुए। और नौटंकी पहले दिन हुई
फिर उसके बाद कुछ उनको बयाना मिल गया दोस्तों, कम से कम 5-6 बयाना मिल गया एक ही दिन में। तो वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद क्या होता है कि मतलब हम लोग चलते हैं कैसे, पैदल या साइकिल से। तो कलाकार दूर दूर रहते हैं, हम उनसे कैसे मिलने, दूर दूर जाएंगे तो हम साइकिल से थोड़ी 2 लोग जा पाएंगे। फिर उसके बाद इस मुसीबत में फिर से जो हैं हमारे इदरीस भाई, उन्होंने फिर से उनका साथ दिया। और उसके बाद उनके पास कुछ और ज़मीन थी, उसको भी उन्होंने गिरवी रख दिया ज़मीन को, और वहाँ से कुछ 30,000 रुपये लिए। और काला में एक मास्टर हैं सुरेश डांसर करके हैं, उनके पास एक गाड़ी थी सुजुकी से उन्होंने वहाँ से ख़रीद लिया सुजुकी, और सुजुकी से ये लोग चलने लगे। फिर जो भी कलाकार थे इनसे मुलाकात होती थी और जाते थे, बोलते थे और अपना प्रोग्राम सेट करते थे, कैसे कहाँ चलना है, क्या करना है। यहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई। और दोस्तों धीरे धीरे इनकी नौटंकी आप लोग जान ही रहे हैं कितनी पॉपुलर है और कितनी पॉपुलर हो गई। तो ये रहा इनका नौटंकी का जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, यहाँ से ये लोग स्टार्ट किए नौटंकी। दोस्तों आज मास्टर साहब भंडारी लाल नहीं हैं, तो उनकी नौटंकी जो है इस समय बंद है, और इस समय कोई भी बयाना वगैरह नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि अभी मेन मालिक जो होता है वही नहीं है। और जो भी कलाकार हमारे भाई हैं वो भी बहुत दुखी हैं इस बात की कि हमारे मास्टर साहब नहीं रहे इस दुनिया में, जो नौटंकी जगह इस समय सूना पड़ा है। तो स्टार्ट कैसे होगा, फिर से करेंगे। तो दोस्तों फिर से स्टार्ट करेंगे, और इसमें जो मालिक रहेंगे उनके बेटे हैं रौनक ही रहेंगे, मास्टर साहब की जगह लेंगे, उनका नाम रहेगा। और रौनक अभी छोटे हैं तो कलाकारी वगैरह तो कर नहीं सकते, मगर उनका नाम रहेगा। रौनक ही इस पार्टी के मालिक रहेंगे, और कलाकार जो हैं वो उनसे कुछ बातचीत होगी। 8 तारीख को प्रोग्राम रखा गया है तेरही का, उसमें सब लोग आएंगे, और आने के बाद वहाँ पे मीटिंग रखी जाएगी कि मतलब कौन कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। और जोकर जो है वो वीरेंद्र से बात हो गई है। हमारे दृश्य बता रहे थे भाई साहब कि वीरेंद्र से बात हो गई है, उन्होंने जोकरी का जो काम है सबके सामने हाँ बोला है कि हाँ मैं करूँगा, और वो पूरा कारोबार संभालेंगे जोकर वाला। और इदरीस भाई बोलते हैं मैं मालिक नहीं बनूँगा, मेरा जो स्थान था मैनेजर का, मैं मैनेजर ही रहूँगा। और पूरी जिम्मेदारी इदरीस भाई लेते हैं रौनक का, कि जब तक मेरे अंदर प्राण पखेरु रहेंगे मैं रौनक का देखभाल पूरा करूँगा। जैसे मास्टर साहब का देखभाल मैं करता था, हमारे दोस्त का बेटा है, उसी तरह से मैं रौनक का भी देखभाल करूँगा, अपने बच्चे की तरह पालूँगा पोसूँगा। जैसे भी है रौनक हमारे साथ ही रहेगा और पूरी तरह से देखभाल करेंगे। तो दोस्तों ये रही छोटी सी जानकारी आप लोगों के सामने शेयर किया, इसमें जो भी गलतियाँ हुई आप लोग क्षमा करना। यह पूरी जानकारी इदरीस भाई के द्वारा मिली है, इसलिए आप सबसे मैं सोचा कि शेयर कर दूं, छोटी सी जानकारी थी। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप लोग अपने भाई धाकड़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।